Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are doing good. Friends, आज की स्टोरी का नाम है साबित पहाड़ी और ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इससे पहले कि आप स्टोरी देखने में बिजी हो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। इससे हमें और भी स्टोरीज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी को स्टार्ट करते हैं। 4 दोस्त थे, वसीम, सिद्धार्थ, अमन और माहिर। एक दिन कॉलेज में चारों दोस्त बैठे बातें कर रहे थे। तभी अमन ने कहा, भाइयों और मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरा बर्थडे आने वाला है। डिसाइड कर लेना कौन पार्टी देने वाला है। मुझे इस बार कोई भी बहाना नहीं सुनना। इस बात पे सारे दोस्त ऐसे बिहेव करते मानो किसी ने उसकी बात ही ना सुनी हो। इस बात पर अमन थोड़ा चिढ़ जाता है और वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी माहिर बोलता है, अब की पार्टी तेरा भाई, तेरा हीरो भाई देगा और तुझे सरप्राइज़ भी मिलेगा, तू फिक्र मत कर। और सभी दोस्त हंसने लगते हैं। 2 दिन बाद अमन का बर्थडे था। तीनों दोस्त सिद्धार्थ, वसीम और माहिर उसके सरप्राइज़ के बारे में सोच रहे थे। तभी सिद्धार्थ ने किसी पहाड़ी के बारे में बताया और उसने अमन के बर्थडे पर वहाँ जाकर पार्टी करने की बात कही। तीनों दोस्त मान जाते हैं और अमन के लिए ये बात सरप्राइज़ रहती है। 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और आज अमन का बर्थडे वाला दिन था। सारा दिन तो ऐसे ही गुजर गया। अब शाम हो रही थी। जैसे कि प्लान किया गया था, चारों दोस्त मिलते हैं। अब अमन अपने सरप्राइज़ के बारे में पूछ रहा था। अमन ने कहा, भाई अब मेरा सरप्राइज़ दे दो। मुझे सरप्राइज़ के बारे में सोच सोच कर रात को नींद नहीं आ रही थी। इतने में माहिर ने अपने पॉकेट से ब्लाइंड फोल्ड निकाला और इससे पहले कि माहिर कुछ बोलता, अमन ने कहा, ब्लाइंड फोल्ड? ये मेरा सरप्राइज़ है? मुझे नहीं चाहिए कोई सरप्राइज़। इस सरप्राइज़ के लिए मैं इतना वेट कर रहा था। तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो सकते। इतने में माहिर उसे कहता, अरे भाई रुक जा सुपर फास्ट ट्रेन, अपनी ट्रेन की रफ्तार थोड़ी धीमी कर। सरप्राइज़ जहाँ हम जा रहे हैं पार्टी करने वो है। इतना कहकर माहिर ने अमन की आँख पर पट्टी बांध दी। अब चारों दोस्त कार में बैठकर पहाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। शाम हो चुकी थी। अमन रास्ते में कई बार पूछ चुका था कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये सरप्राइज़ है उसे कोई भी कुछ बता नहीं रहा था। अमन कभी हिंट मांग रहा था, कभी किसी बहाने से पूछ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब वो लोग पहाड़ी पर पहुँच चुके थे। माहिर ने अमन की आँख से ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया। अब सिद्धार्थ ने कहा, ये रहा तुम्हारा सपनों का सरप्राइज़। जैसे ही माहिर ने अमन की आँख से ब्लाइंड फोल्ड हटाया, अमन कहने लगा, भाई ये इतनी सुनसान जगह क्यों आए हैं हम? कितना सन्नाटा है यहाँ पर। मुझे अजीब सी वाइब आ रही है यहाँ पर। इस पर सिद्धार्थ ने कहा, हाँ भाई मुझे भी वाइब आ रही है, तेरे बर्थडे की वाइब। और सारे दोस्त हंसने लगते हैं। अब उन लोगों ने केक निकाला और सेलिब्रेट करने लगते हैं। सारे लोग तो सेलिब्रेट करने में लगे हुए थे, लेकिन अमन को वहाँ पर कुछ अजीब सी ही वाइब आ रही थी। अमन को वहाँ कुछ अलग ही लग रहा था। जब वो अपने दोस्तों से ये बात कहता तो उसके दोस्त जो हैं वो उस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ अजीब है, कुछ अलग लग रहा है, मुझे अजीब सी वाइब आ रही है। तो उसके दोस्त इस बात पर हंस रहे थे। अब उसने सभी दोस्त को वहाँ से चलने को कहा। सब वापस जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, थोड़ी दूर और रुकते हैं। इतने में वहाँ का वॉचमैन आ जाता है और इन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि आप लोग अभी यहाँ से गए नहीं? क्या आप लोगों ने इस पहाड़ी के बारे में सुना नहीं है? जैसे ही अमन ने ये बात सुनी, वो पूछने लगता है, क्या बात नहीं सुनी हमने? अपनी बात ख़त्म करके वॉचमैन फ़ौरन वहाँ से चला जाता है। वॉचमैन की बात सुनकर वसीम और माहिर अब चलने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन सिद्धार्थ को अभी ऊपर वाली पहाड़ी पे जाना था, जो कि थोड़ा ऊंचाई पर थी। सिद्धार्थ इतना ज़िद्दी था कि वो अपनी बात के आगे वो किसी की भी बात नहीं मानता था। अब तीनों दोस्त कहते हैं, चल जल्दी, ठीक है चल कर आते हैं वहाँ से। अमन तो किसी भी कीमत पर वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो अकेले वापस भी नहीं जा सकता था, इसीलिए उसे भी जाना पड़ा। अब चारों दोस्त पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। शाम काफ़ी हो गई थी। उस पहाड़ी पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अमन सबसे पीछे था, उसके आगे सिद्धार्थ था। अमन को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके पीछे कोई आ रहा है और अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही गंदी सी स्मेल अमन को फील हो रही थी।
अब अमन ने ये सारी चीज़ें सिद्धार्थ को बताई क्योंकि सिद्धार्थ इसके जस्ट आगे था। जैसे ही अमन ने ये सारी चीज़ें सिद्धार्थ को बताई, सिद्धार्थ ने ज़ोर से चीखते हुए कहा कि कौन है यहाँ पर, कोई है क्या, सामने आओ, मैं किसी से नहीं डरता। इतना कहकर सिद्धार्थ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। रात अब काफ़ी हो चुकी थी। अजीब सा सन्नाटा वहाँ पर फैल गया था। अब माहिर और वसीम को भी वहाँ पर किसी के होने का एहसास हो रहा था। माहिर और वसीम को भी अमन की बात पर यकीन सा हो रहा था, लेकिन वो लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि अगर ये बात सिद्धार्थ को पता लग जाती तो सिद्धार्थ उनका भी मजाक बनाता, इसीलिए वो चुप थे। लेकिन अब तीनों दोस्त ने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें वहाँ से निकलना है, अब उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। अब जैसे ही माहिर ने सिद्धार्थ को कहा कि यहाँ से चलते हैं, देखा कि अब वहाँ पर सिद्धार्थ नहीं है, तो ढूंढने लग जाते हैं। अब माहिर, अमन और वसीम तीनों अलग अलग तरफ चले जाते हैं, सिद्धार्थ को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक से उन्हें अमन की चीख सुनाई देती है। वसीम और माहिर वहाँ पर दौड़ कर आते हैं। वसीम ने देखा कि सिद्धार्थ ज़मीन पर बैठा हुआ है और अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा है। खाने की उसे वहाँ से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो वहाँ पर बैठा हुआ है, वहाँ से उठ ही नहीं रहा था। उसकी मुस्कान न जाने क्यों बहुत डरावनी सी लग रही थी। उसकी मुस्कान देखकर वो दोस्त डर जाते हैं, उसके दोस्त। अब वो तीनों किसी तरह से सिद्धार्थ को उठाते हैं और उसे लेकर घर चले जाते हैं। न जाने क्यों सिद्धार्थ की हरकतें अब थोड़ी सी अलग लग रही थी। लौटने में इन्हें रात काफ़ी हो गई थी, इसीलिए सब सिद्धार्थ के घर पर ही रुक जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। तीनों दोस्त सो रहे थे कि अचानक अमन की आँख खुल जाती है। उसने देखा कि सिद्धार्थ काँप रहा है। जब उन लोगों ने देखा कि सिद्धार्थ को तेज़ बुखार हो चुका था, उन लोगों ने उसे बुखार की दवा दी और माहिर और वसीम दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गए। और अमन सिद्धार्थ के बेड के पास एक सोफे में बैठ जाता है। वो इतना थक चुका था कि उसे फ़ौरन नींद आ जाती है। एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज़ से उसकी आँख खुल जाती है। उसने देखा कि बेड पर सिद्धार्थ नहीं है और वो फुसफुसाने की आवाज़ वो बाथरूम की तरफ से आ रही थी। अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वो बाथरूम की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो बाथरूम की तरफ बढ़ता, वो आवाज़ और तेज़ होती जा रही थी। उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि सिद्धार्थ उसी की तरफ देख रहा है। मानो अब अमन और भी डर जाता है और उसे सिद्धार्थ के पास रहने में बहुत अजीब सा डर लग रहा था। सिद्धार्थ का चेहरा अजीब सा सफ़ेद पड़ता जा रहा था। अमन ने जाकर वसीम और माहिर को ये बात बताई, सिद्धार्थ के साथ कुछ तो गलत है, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ते जा रहा है। इतना सुनकर वसीम ने कहा, तूने उसे एक्सपायरी डेट वाली दवा तो नहीं दे दी? ओह माय गॉड। तीनों दौड़कर सिद्धार्थ के रूम में जाते हैं। सिद्धार्थ बेड पर नहीं था। उन लोगों ने वॉशरूम में चेक किया, वहाँ पर भी नहीं था। इतने में सिद्धार्थ की मम्मी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। तीनों दोस्त जाकर देखते हैं, सिद्धार्थ अजीब ढंग से सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। ये दृश्य इतना डरावना था कि सबके होश उड़ जाते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्या हुआ है। सब कुछ एक सपना सा लग रहा था। सिद्धार्थ की मम्मी ये सब दृश्य देखकर बेहोश हो गई थी। अब सिद्धार्थ की हरकतें और भी डरावनी होती जा रही थी। उसने चाकू उठाया और अमन को मारने के लिए दौड़ा। ऐसा लग रहा था मानो वो उसे मार ही देगा। अमन डर के मारे अपनी आंख बंद कर लेता है। अब अमन एक सेकंड बाद जब अपनी आंखें खोलता है, उसने देखा कि सिद्धार्थ उसी के पास खड़ा है और उसने उसे मारा नहीं। जैसे ही अमन उसकी तरफ देखता है, सिद्धार्थ अपने हाथ पे चाकू से गहरा सा निशान बना लेता है और अजीब ढंग से हंसने लगता है। सिद्धार्थ का बर्ताव बिल्कुल जानवरों सा होते जा रहा था। इससे पहले कि उसके दोस्त कुछ समझ पाते, सिद्धार्थ ने अपना सिर जोर से दीवार पर मारा और अजीब तरह से हंसने लगा। सिद्धार्थ ने अपना सर दीवार पर इतनी ज़ोर से मारा था कि उसके सर से खून निकल रहा था। कोई भी डॉक्टर उसके करीब नहीं आना चाहते थे। तभी अचानक जानवरों की तरह बर्ताव करने वाला सिद्धार्थ ज़मीन पर गिर जाता है। किसी तरह से सभी लोग उसको बेड पर ले जाते हैं और पट्टी वगैरह करते हैं। सिद्धार्थ की ये हालत देखकर उसके दोस्तों का बुरा हाल हो गया था। न जाने कितने दिन गुजर चुके थे, सिद्धार्थ की हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। वो लोग सब कुछ करके हार चुके थे, कुछ भी काम नहीं आ रहा था। हमेशा मस्त रहने वाले उन चारों दोस्तों का जीवन एक श्राप सा लग रहा था। कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना चाहिए। कभी मस्जिद न जाने वाला वसीम अब मस्जिद और दरगाहों में अपने दोस्त की जान की दुआएं मांग रहा था और कभी मंदिर न जाने वाले माहिर ने न जाने कितने मंदिरों के चक्कर काटे और अपने दोस्त के लिए पूजा करवाता, दुआएं मांगता।
लेकिन सिद्धार्थ की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। तीनों दोस्त सिद्धार्थ के पास बैठे हुए थे। इतने में वसीम की अम्मी का फ़ोन आता है। वसीम की अम्मी वसीम से पूछती हैं, कहाँ रहता है तू, कहाँ जाता है, रात रात भर तू घर क्यों नहीं आता। वसीम जैसे ही अपनी अम्मी की आवाज़ सुनता है वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। अब जब वसीम की अम्मी ने उसकी आवाज़ सुनी वो और परेशान हो जाती हैं और उससे पूछने लगती हैं कि तू कहाँ है। जैसे ही उन्हें पता लगता है कि वसीम और उसके दोस्त सिद्धार्थ के घर पे हैं, वसीम की अम्मी भी सिद्धार्थ के घर पर आ जाती हैं। सिद्धार्थ को बेड पर ऐसे पड़े देख वसीम की अम्मी की आंखों के सामने वो दृश्य आने लगता है बचपन में जब सिद्धार्थ और वसीम को वो अपने हाथों से खाना खिलाती और सिद्धार्थ हमेशा पहला निवाला खा लेता और चिढ़ाते हुए वसीम को कहता था, आंटी मुझे ज़्यादा प्यार करती हैं। इस बात से वसीम बचपन में बहुत चिढ़ जाता था। सिद्धार्थ की मम्मी की भी हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। उनकी आंखों से बस आंसू बहते जा रहे थे। इतने में उनकी नज़र अमन की अंगूठियों और रुद्राक्ष की मालाओं पर गई। तब उन्होंने अमन से पूछा कि बेटा ये सब तुमने किन से बनवाया है, कहाँ से बनवाया है। शायद वो तांत्रिक बाबा ही हमारी मदद कर सकते हैं। वो तांत्रिक बाबा वहाँ से 80 किलोमीटर दूर रहते थे। उन लोगों के पास इसके सिवा कोई भी ऑप्शन नहीं था। अब उन लोग फ़ौरन सिद्धार्थ को लेकर बाबा के पास पहुँचते हैं। जब लोग बाबा के पास पहुँचते हैं तो बाबा घर पे नहीं रहते हैं और हफ्तों से बेड पर पड़ा हुआ सिद्धार्थ अचानक से उठकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि मम्मी क्या हुआ है, मुझे सब कुछ अब ठीक लग रहा है, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, हम लोगों को वापस चले जाना चाहिए। और बाबा वहाँ पर थे भी नहीं। सब लोग अचानक उसकी तबीयत ठीक देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। सबको लगा कि शायद ये बाबा की कृपा हुई है। अब सिद्धार्थ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था और बाबा भी घर पे नहीं थे, इसीलिए उन लोगों ने वापस जाने का फ़ैसला कर लिया था। उन लोग आधी ही दूर पहुँचे होंगे कि अमन ने देखा कि बाबा उधर से चले आ रहे हैं और बाबा ने कार को रुकने का इशारा किया। जैसे ही कार रुकी बाबा आए और कहने लगे कि जब मुझसे मिलने आए हो तो मुझसे मिले बिना क्यों जा रहे हो। इतने में सिद्धार्थ बहुत ही ज़ोर से चीखते हुए चिढ़ते हुए कहता है कि कौन है ये जो हम लोग का टाइम वेस्ट कर रहा है। मुझे तो ये पैसे ऐंठने वाला कोई ढोंगी बाबा लग रहा है जो फिजूल की बातें करे जा रहा है। ये सब सुनकर बाबा थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और घर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, आइए इस तरफ आइए। जितनी बदतमीज़ी से सिद्धार्थ ने उस वक्त बाबा से बात की थी, इतनी बदतमीज़ी से वो कभी भी किसी से बात नहीं करता था। अब सिद्धार्थ के चेहरे पे अजीब सी झल्लाहट, अजीब सी चिढ़ नज़र आ रही थी। सबको उसका बर्ताव अब अचानक से थोड़ा सा अलग सा लगने लग रहा था। सबने मन ही मन तो तय कर लिया था कि सिद्धार्थ को बाबा के यहाँ ज़रूर से ज़रूर ले जाए और सभी लोग बाबा के घर की तरफ बढ़। अचानक एक ज़ोर की आवाज़ आती है और सब चौंक जाते हैं। वसीम उतर कर देखता है तो कार का टायर पंचर हुआ था। जैसे ही उन लोगों ने टायर चेंज किया, अब चलने ही वाले थे कि उसने देखा कि दूसरा टायर पंचर हो गया है और ऐसे करते करते कार के चारों टायर पंचर हो जाते हैं। अब सिद्धार्थ के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट नज़र आ रही थी। क्या ये सब उसने किया था? अब कार से जाना तो पॉसिबल नहीं था। अब सिद्धार्थ की हरकतें धीरे धीरे बदल रही थी, लेकिन इतने में होता यह है कि बाबा वहाँ पर वापस आ जाते हैं और उनके हाथ में एक धागा था। मंत्रों का जाप करते हुए बाबा ने उस धागे को सिद्धार्थ के हाथ पर बांध दिया था। सिद्धार्थ की आंखें न जाने कैसे इतनी लाल सी हो गई थी। जैसे ही बाबा ने सिद्धार्थ के हाथ पर वो धागा बांधा, सिद्धार्थ बहुत तेज़ से चीख उठता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। ये सब देखकर उसकी फैमिली और दोस्त बहुत डर जाते हैं। ऐसी भयानक और डरावनी आवाज़ उन लोगों ने कभी भी नहीं सुनी थी। बाबा ने मंत्र का जाप बंद नहीं किया और अब उन लोग बाबा के घर पर पहुंच चुके थे। बाबा ने बेहोश सिद्धार्थ को ज़मीन पर लेटा दिया और उसके किनारे किनारे एक वाइट पाउडर से घेरा बना दिया और मंत्र पढ़ते ही जा रहे थे।
बाबा ने अब सिद्धार्थ को उठाकर बैठा दिया था और वो अभी भी हल्की सी बेहोशी की हालत में ही था। जैसे ही बाबा ने उसके माथे पर हाथ रखा, उसने अपनी आँख खोल ली। उसकी आंखें इतनी डरावनी और लाल थीं। मंत्रों का जाप करते हुए जब बाबा ने उसका नाम पूछा, सिद्धार्थ ने अपना नाम ना बताते हुए वो कोई और ही नाम बता रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। सिद्धार्थ इतनी डरावनी आवाज़ में बोल रहा था कि बाबा के अलावा किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाबा ना जाने उससे कितने प्रश्न किए जा रहे थे। वो अजीब अजीब हरकतें किए जा रहा था और अजीब अजीब जवाब दिए जा रहा था जो कि किसी को भी नहीं समझ में आ रही थी। कभी कभी वो बहुत ज़ोर से चीखता, लेकिन कुछ भी करके सिद्धार्थ उस सफ़ेद पाउडर के घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। कभी कभी सिद्धार्थ अपने दोस्तों की तरफ ऐसे देखता जैसे वो बहुत ही मासूम है और ये बाबा उसे टॉर्चर कर रहे हैं, और कभी एकदम जानवरों सा हो जाता। बाबा मंत्र पढ़े जा रहे थे और हवन किए जा रहे थे। अचानक से हवन की आग धीमे धीमे करके शांत हो गई और सिद्धार्थ वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। होने वाले थे। सिद्धार्थ को अभी भी होश नहीं आया था। 2 घंटे हो चुके थे। सिद्धार्थ की मम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। यहाँ वसीम की अम्मी बस उन्हें हौसला दी जा रही थी कि सिद्धार्थ को कुछ नहीं होगा। अब वसीम, माहिर और अमन बाबा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हुआ है, और पूछते हैं कि उनका दोस्त कब तक ठीक हो जाएगा। तब बाबा ने उन्हें बताया कि सिद्धार्थ पर किसी बहुत ही बुरी आत्मा का साया था और उस बुरी आत्मा ने सिद्धार्थ का पीछा किसी पहाड़ टाइप जगह से किया था। उसके दोस्त समझ जाते हैं कि बाबा किस पहाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। अब बाबा उन्हें बताते हैं कि सिद्धार्थ ने उस आत्मा को खुद ही बुलाया। सिद्धार्थ ने उसे खुद बुलाया था। जैसे ही बाबा ने उन्हें ये बात बताई, उन लोगों को सिद्धार्थ की वो बात याद आ गई जो उसने पहाड़ी पे कहा था कि कौन हो तुम, सामने आओ, मैं किसी से नहीं डरता। दोस्तों, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुनसान जगहों पे किसी को नहीं पुकारना चाहिए, ना ही किसी का नाम लेना चाहिए, ना ही किसी को आवाज़ देना चाहिए, और ना ही ये कहना चाहिए कि कोई है। खैर, सिद्धार्थ को थोड़ी देर बाद होश आ गया था और सब कुछ ठीक हो गया था। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।